नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी एग्जाम की, तो आप सब लोगों के लिए कल जो एसएससी की नई वेबसाइट है ssc.gov.in पर आपके लिए एक अपडेट आई है। SSC CHSL नोटिफिकेशन 2024 है। आपको उसके लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है दोस्तों, कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको जाना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in, जो एसएससी की नई वेबसाइट है, क्योंकि अब आपको जो पहले वाली वेबसाइट थी उसके ऊपर से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपको इस वेबसाइट पे आना है और इस पर आने के बाद अगर आपने पहले ही इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने वो करवा लिया है तो आप दोस्तों वीडियो को आगे से देख सकते हैं। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पहले हमको यहाँ पर लॉग इन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा इस विंडो के ऊपर, रजिस्टर नाउ के ऊपर। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगी। इसमें आपके पहले आपको डालनी है पर्सनल डिटेल्स, फिर आपको पासवर्ड क्रिएशन, यानी कि आपको अपना पासवर्ड बनाना है। फिर आपके जो एडिशनल डिटेल्स हैं, जैसे कि आपके नेशनलिटी, एड्रेस, आपके एजुकेशन वगैरह, वो डालना है अगले स्टेप में। फिर लास्ट स्टेप में दोस्तों आपको आपके जो डिटेल्स है उनको कंफर्म करना है, यानी आपको डिक्लेरेशन देना होगा उनका। आपका 4 स्टेप में है तो आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ये टैब आ गया है। इस टैब को आपको फुलफिल करना है। इसके अंदर पहले आपको अपना जो आधार कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड नंबर है पहले वो डालना है। जो भी आपका आधार कार्ड है वो डाल देना है। फिर आपको अगले स्टेप के अंदर उसको वेरीफाई करना है, यानी कि इसको फिर से डालना है। फिर आपको आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, अगर यहाँ पर आप यस करते हैं तो आपको डालना है आधार कार्ड। अगर आप यहाँ पर नो करते हो तो दोस्तों जो अगर आपके पास जो भी कार्ड है, चाहे वोटर आईडी कार्ड है, चाहे आपका पैन कार्ड है, वो यहाँ पर डाल देना, उसका नंबर लिख देना इस जगह पे। देखिए फिर दोस्तों अगला स्टेप है आपका, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और आपके नेम की जो स्पेलिंग है उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि एक ही बार में करेक्ट होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं, कि बाद में सही करना पड़े, क्या मतलब पड़ रहा है। फिर दोस्तों अगले स्टेप में आपको यहाँ पर आपका जो भी नेम है उसको वेरीफाई करना है, उसको फिर से लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि आपका जो नेम है क्या आपने कभी उसको चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो। अगर चेंज किया है तो यस करके आपको नया नाम लिख देना है यहाँ पर, अगर नहीं किया तो नो रहने देना है। दोस्तों अगला स्टेप है 5वां नंबर, आपका जेंडर। आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं दोस्तों वो आप इसके अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर लिख देना। फिर दोस्तों अगले स्टेप में आपको उसको वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों अगले स्टेप में दोस्तों आपसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछी गई है। यहाँ पर आपको इस साइड में कैलेंडर बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपकी जो भी ईयर है, आपका मंथ है और आपकी जो भी डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों आपको जो वेरीफाई करना है उसके अंदर भी आपको इसी प्रकार से करना होगा इस स्टेप के अंदर। अगले स्टेप में दोस्तों आपको फादर्स नेम आपको लिख देना है। फिर आपको फादर्स नेम आपको दोस्तों वेरीफाई करना होगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला स्टेप है आपका मदर्स नेम। मदर्स नेम के अंदर आपको अपना मदर्स नेम लिख देना है। और विशेष ध्यान रखिए दोस्तों मदर्स नेम की स्पेलिंग की, जो भी आप डिटेल भर रहे हैं उसके अंदर स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अगले स्टेप के अंदर आपको जो मदर्स नेम है उसको वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों जो अगला स्टेप है 9th नंबर, इसके अंदर आपकी जो 10th की मार्कशीट है ये बताना है कि आपने 10th कौन से बोर्ड से की है। किसी ने राजस्थान बोर्ड से की है, किसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से CBSE से की है, किसी ने ICSE से किया, फिर किसी ने उत्तर प्रदेश बोर्ड से की है, हरियाणा बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आपने करी है, आप जिस भी स्टेट से आते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर उसको वेरीफाई करना है। फिर अगले स्टेप में दोस्तों आपका जो 10th क्लास का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको आपका जो 10th क्लास का रोल नंबर है उसको वेरीफाई दोस्तों यहाँ पर कर देना है। तो बात करें अगले स्टेप की, तो इसके अंदर आपकी जो 10th क्लास थी वो आपने कौन से ईयर में पास करी है वो आप उसको यहाँ पर फिल कर देनी है। जो भी आपकी ईयर है 13, 14, 15, 17, 18 जो भी आपकी है इसके अंदर वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। फिर अगले स्टेप में दोस्तों आपको आपकी जो ईयर ऑफ पासिंग है उसको आपको वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों जो अगला स्टेप है उसके अंदर आपसे पूछा गया कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी कि आपने BA, BSc, BCom या फिर आपने MTech, MSc, PG जो भी आपने कर रखी है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने 10th की तो 10th, 12th तो 12th, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको डाल देना ग्रेजुएशन। अगर आपने उससे ऊपर कुछ कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो वो भी आप इसके अंदर देखो डाल सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगले स्टेप के अंदर आपको उसको वेरीफाई कर देना है। दोस्तों अगले स्टेप में आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर वही दोस्तों वही डालिएगा। देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर का आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए नए आते हैं, उनको पता होता नहीं है इस बारे में। तो वो क्या है,
कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर उस मोबाइल नंबर को वो कुछ दिनों में, महीने में, 2 महीने में चेंज कर लेते हैं। तो उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आती है। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है, जिसको आप चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। क्योंकि देखिए आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपके बहुत सारे OTP जाएंगे, आपके SMS जाएंगे, आपका जो भी एग्जाम होगा, आपका सेंटर का नाम आएगा उसके ऊपर, मतलब आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोस्तों, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इसलिए आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालें जो कि परमानेंट है, जिनको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी के पास 2 मोबाइल नंबर होते हैं। मान लीजिए एक आपके पास जियो का है और एक मान लीजिए आपके पास एयरटेल का है। तो मोस्टली क्या करते हैं बच्चे कि उनका एयरटेल नंबर पुराना है काफ़ी सारा, यानी कि उनका जो एयरटेल का नंबर है वो पुराना नंबर है, तो वो उसको हटाना नहीं चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें अपना एयरटेल का मोबाइल नंबर डाल देंगे, लेकिन उसमें रिचार्ज करवाते हैं नहीं। तो आपका कोई भी SMS, आपका कोई भी मेल, आपका कोई भी जो भी इसके अंदर OTP वगैरह है, वो आपके मोबाइल के ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा जब तक आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज नहीं होगा। ये आपको जानते भी होंगे, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए अगर आपका नंबर एयरटेल या किसी अदर कंपनी का है तो उसके अंदर रिचार्ज है तो ही दोस्तों उसका नंबर डालिए यहाँ पर, क्योंकि आपके इसके अंदर OTP मांगे जाएंगे। फिर आपको क्लिक करके यहाँ पर OTP डाल देना है। फिर अगले स्टेप में दोस्तों आपको जो ईमेल आईडी है उसको भी आपको यहाँ पर दोस्तों लिख देना है। इसी प्रकार से आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी एक OTP आएगा दोस्तों, उसको भी आपको वेरीफाई करवा देना है। फिर आपको दोस्तों जो सेव नेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी अगली विंडो खुल जाएगी। अगली विंडो के अंदर दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और जो आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों उसके ऊपर एक SMS आ जाएगा कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपका 1 टाइम पासवर्ड है। फिर आपको कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो अगले स्टेप में दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर जो आपका पासवर्ड आया वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद दोस्तों जो कैप्चा है, आपका जो भी कैप्चा आएगा उसको आपको इसके अंदर फिल कर देना है, कैप्चा के अंदर। फिर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट प्लीज़ सेट ए न्यू पासवर्ड, यानी कि दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आ जाएगा। फिर आपका ओल्ड पासवर्ड यहाँ आ जाएगा, जो पासवर्ड आपको SSC ने भेजा आपके OTP के अंदर वो आपको यहाँ डाल देना है। फिर उसके बाद में आप अपनी मर्जी से जो भी नया पासवर्ड इसके लिए सेट करना चाहते हो आप सेट कर सकते हैं। उसको पासवर्ड सेट ऐसा करना है आपको जिसके अंदर आपके मिनिमम 8 कैरेक्टर हों, उसके अंदर दोस्तों एक बड़ा अक्षर हो, एक छोटा अक्षर हो और उसके अंदर एक न्यूमेरिकल गिनती हो 1 2 3 4 5 से लेकर 0 9 और 0 तक, और उस अंदर दोस्तों एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जिस तरीके से आपका ये @ है, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है, मतलब कोई ना कोई एक उसके अंदर दोस्तों, मतलब आपका जो पासवर्ड है वो यूनिक हो, उसको आप भूले भी ना और कोई उसका आसानी से अंदाजा भी ना, और कोई दोस्तों उसका आसानी से अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसा पासवर्ड आपको सेट करना है। फिर आपको न्यू पासवर्ड डाल देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको पासवर्ड को फिर से यहाँ पर लिख देना है, जिससे कि आप उसको कंफर्म कर सकें। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके व्हाट सिटी यू आर बोर्न इन, व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज द नेम ऑफ फेवरेट बुक। आपको दोस्तों इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों आप में किसी भी एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसका जो भी आंसर आप चाहते हैं वो आप दोस्तों उसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसको भरने के बाद में आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा। तो इसी प्रकार से आपको आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका क्या क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद उसका आपको आंसर नीचे लिख देना है जो भी उसका आंसर है, क्योंकि कल को मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, आप मोबाइल नंबर भी अपना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है आपके, तो फिर आप इन क्वेश्चंस के जरिए आप लॉगिन कर पाओगे। फिर आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और उसको आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपकी अगली स्टेप आ जाएगी जिसके अंदर, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन करना होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पे आपको भेज दिया गया है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपका पास जो पासवर्ड आपने सेट किया है भी नया उसको लिख देना है। फिर उसके बाद में जो एक कैप्चा है आपका जो भी आएगा उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपकी नया पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आप इस तरीके से दिखेगा आपको दोस्तों। इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो एडिशनल डिटेल्स हैं जैसे कि आपकी क्या कैटेगरी है, अभी कौन सी कास्ट है, जनरल, OBC जो भी है आपको उसको यहाँ पर
लिख देना है, उसको आपको मेंशन कर देना है। फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। तो अगले स्टेप में आपकी जो भी नेशनलिटी, आप इंडिया के सिटीजन है या भूटान से आए हैं या फिर कहीं और से आए हैं, जो भी आपकी है वो आपको इसके अंदर डाल देनी है। फिर अगला स्टेप है दोस्तों, अगर आप इंडिया के तो आपको लिख देना सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर नहीं है, जो बहुत कम केस में होंगे, उनको फिर यहाँ पर लिखना होगा कि वो जिस भी जहाँ से भी आए हैं, जो भी उनकी डोमिसाइल है, आपको यहाँ पर लिख देनी है। दोस्तों अगला स्टेप है आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जिसके अंदर आपका जो भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक यूनिक मार्क हो, कहीं पे कोई तिल हो बॉडी में, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आप दिव्यांग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो सुनने में हो, देखने में हो, पैरों में हो, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। मोस्टली नो होंगे तो आपको नो कर देना है यहाँ पर। दोस्तों अगला स्टेप है आपका परमानेंट एड्रेस। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, मोस्टली सब लोगों को पता होगा कि उनका जो गांव का एड्रेस होता है वो उनका होता है परमानेंट एड्रेस, लेकिन काफ़ी बच्चे शहर वाले हैं, ऐसे भी होंगे जिनका एड्रेस शहर का परमानेंट हो, ऐसे भी होंगे, लेकिन मोस्ट ज़्यादातर बच्चों का तो गांव वाला ही परमानेंट एड्रेस होता है। दोस्तों जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका जो स्टेट है परमानेंट, आपको डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड वो आपको यहाँ पर दोस्तों डाल देने हैं। अगर दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस तो कुछ और है गांव का, लेकिन अभी आप कहीं और रह रहे हो कि सिटी के अंदर, तो जो आपका प्रेजेंट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो एड्रेस, फिर स्टेट आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी, और फिर दोस्तों आपका पिन कोड। इस तरीके से आपको इसको फिल कर देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सेव नेक्स्ट ऑप्शन था इस पर क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद में आपका अगला स्टेप आ जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों देखिए आपने जो भी अभी जानकारी दी है आपको उसको यहाँ पर दोस्तों डिक्लेयर करना है कि आपने जानकारी एकदम सही दी है, आपने कोई भी झूठ नहीं बोला है। तो इसको यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक प्रीव्यू OTR और एक डिक्लेयर। मैं तो ये बोलूँगा कि आप डिक्लेयर करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लें, जिसमें आपने अब तक जो भी फिल किया है उसको एक बार फिर से पढ़ लें कि हाँ आपने जो भी लिखा है स्पेलिंग वगैरह जो डिटेल्स वो आपने सही भरी है कि नहीं भरी। एक बार रिव्यू करने के बाद में फिर आपको दोस्तों यहाँ पर डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है। डिक्लेयर पर क्लिक करने के बाद में जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको आपका जो होम पेज है उसके अंदर जाना है। जो दोस्तों देखिए इस तरीके से आपका होम पेज आ जाएगा। फिर होम पेज पे आपको आपकी जो भी आईडी है उस आईडी के जरिए दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा, जिसके अंदर आपके जो यूज़र नेम और पासवर्ड वो डाल दिया। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो भी ये कैप्चा लिखा आ रहा है आपको इस कैप्चे को यहाँ पर लिख देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। फिर देखिए दोस्तों लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। फिर इसके अंदर दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है CHSL, यानी कि आपको जिसके लिए अप्लाई करना है, और यहाँ पर CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसके लिए अप्लाई हम कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इस स्टेप में दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से विंडो खुल जाएगी, जिसके अंदर दोस्तों आपके जो पर्सनल डिटेल्स जो आप ऑलरेडी भर चुके हैं वो इस तरीके से आ जाएंगी। आपका जो भी नेम है अगर चेंज नहीं किया तो ठीक है, किया तो वो लिख देना यहाँ पे फादर्स नेम। देखिए दोस्तों वैसे आपका ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितनी आपकी एज बन रही है, आपका जेंडर, कैटेगरी, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं नहीं है, कोई दिव्यांग है कि नहीं है, अगर डिसेबिलिटी है तो यस, है तो कौन सी है, नहीं है तो ठीक है, और आप सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपको जो भी मार्क है बॉडी के ऊपर, फिर 10th की आपकी दोस्तों 10th आपने कहाँ से करी है, 10th कौन से साल में किया आपने, और आपका जो 10th क्लास का रोल नंबर वो आपको डाल देना है यहाँ पर। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर आपका ईमेल, मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डालनी है कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कर रखी है। आपने BSc, MSc, PhD जो भी आपने कर रखी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर अगले स्टेप में दोस्तों आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, चूँकि आप दोस्तों 10+2 CHSL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो जाती है 12th क्लास। तो आपकी जो 12th क्लास है वो आपने कहाँ से की है, कौन से की है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्रॉपर 12th किए तो वो करें, अगर 12th के इक्विवेलेंट आपने आपका कोर्स कर रखा है उसको सेलेक्ट करें दोस्तों। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना स्टेटस कि आप क्या आप अभी पढ़ रहे हैं या फिर आप अपीयरिंग हैं या फिर आपने पास कर लिया। पास कर लिया दोस्तों पास्ट, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। उसके बाद में अगर आपने पास किया तो आपने कौन सा साल में पास किया दोस्तों, आपकी पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर देखिए दोस्तों अगले स्टेप में आपने जो 12th क्लास है वो कौन से बोर्ड से की है, कौन से स्टेट से की है। आपको जो भी स्टेट है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए मोस्टली अगर आपने राजस्थान से किया तो आपका आ जाएगा राजस्थान बोर्ड अजमेर।
अगले स्टेप के अंदर इसके अंदर आ जाएगा आपका राजस्थान। अगर आपने दिल्ली से किया तो यहाँ पे आएगा दिल्ली और यहाँ पे आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर आपका जो 12th क्लास का रोल नंबर वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 12th क्लास के अंदर आपकी जितनी परसेंटेज बनी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपकी CGPA है तो आपको CGPA दोस्तों इसके अंदर डाल देनी है। फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद में बात करें हम अगले स्टेप की, तो अगले स्टेप के अंदर दोस्तों देखिए दोस्तों आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड आ जाता है यहाँ पर कि क्या आप अभी स्टूडेंट हैं या फिर आपने आर्मी के अंदर सर्विस की है, क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं। अगर आप आर्मी से रिटायर हैं तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। अगर यस किया तो आपने कब ज्वाइन की थी, कब आप डिस्चार्ज हुए, कितने टाइम आपने सर्विस की है, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना, आपको कुछ नहीं आएगा इसमें से। फिर आप अगला ऑप्शन है हैव यू ऑलरेडी जॉइंड अ सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी दोस्तों देखिए क्या आपने आर्मी से रिटायर होने के बाद में किसी और सर्विस ज्वाइन की थी, तो अगर की थी तो यस और नहीं की थी तो नो दोस्तों। अगर यस की थी तो आपने वो कब उसकी ज्वाइनिंग कब की थी वो भी आपको डाल देनी है। फिर दोस्तों अगले स्टेप के अंदर क्या आपकी जो एज है वो 27 से ऊपर हो चुकी है। 27 से ऊपर है तो आप यहाँ पर यस करें। अगर नो है, अगर आपकी एज 27 से कम है तो आप यहाँ पर दोस्तों नो कर सकते हैं, क्योंकि SSC की जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 27 साल है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप यस करें, अगर कम है तो आप नो तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में आपका जो भी कोड है, OBC है या जो भी आपका कोटा है वो आपको अगले स्टेप के अंदर डाल देना है। फिर दोस्तों अगला एक ऑप्शन है वो यह पूछता है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ DOPT OM नंबर, मतलब आप क्या अपनी जानकारी को, आपने जो भी डिटेल्स इसके अंदर भरी हैं, क्या उसको आप गवर्नमेंट की अदर जो जॉब्स निकलती हैं उनके लिए अवेलेबल करवाना चाहेंगे, तो उसको दोस्तों आपको यस कर देना है। यहाँ पर आपको यस कर देना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों देखिए अगले स्टेप के अंदर आपकी जो प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वो पूछी जाएगी, यानी कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देना है। सबसे पहले आप जिस भी सिटी के अंदर रह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिटी का नाम आ जाएगा। अगर नाम आता है तो आप वो लीजिए, वरना आपके जो नज़दीक की सिटी है दोस्तों उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी है, इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको दोस्तों यहाँ पर भर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों जयपुर रहता हूँ, अगर मैं इस फॉर्म को भरता तो मैं पहले करता यहाँ पर जयपुर, फिर मेरे पास आता है अजमेर, वो करता फिर करता दिल्ली दोस्तों, यानी कि जयपुर, अजमेर, दिल्ली, जोधपुर जो मेरे पास पड़ते हैं वो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। उसी प्रकार से आपके सिटी के, आपके गांव के आसपास जो भी शहर आते हैं जहाँ जो इसके अंदर आ रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है यहाँ पर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों आप जो एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, वो एग्ज़ाम आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, या हिंदी या इंग्लिश के अलावा और भी कोई लैंग्वेज है, मान लीजिए जो अलग अलग लैंग्वेज दोस्तों, जो आप इस ऑप्शन के अंदर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से आते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो आप लैंग्वेज दोस्तों इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, आप जिस भी मीडियम के अंदर टाइपिंग करना चाहते हैं चाहे हिंदी या इंग्लिश, वो यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि आपके बॉडी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, यानी कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है, यस है तो यस, नो है तो नो। अगर नहीं है तो दोस्तों नो कर दीजिए, अगर यस है दोस्तों यस कर दीजिए। या फिर आपको दोस्तों ये OH, OHBA, OHCP इनमें से कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है दोस्तों। अगले स्टेप में पूछा है कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, अगर मतलब क्या आप अपने हाथ से नहीं लिख पाते हैं, उसमें आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। तो अगले स्टेप में पूछा है क्या आपको लिखने के लिए अगर आपके हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, लिखने नहीं लिख पाते हैं, तो आपको लिखने के लिए कोई इंसान चाहिए जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, आपको दोस्तों आपकी हेल्प कर सके। तो अगर आपको चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके हाथों में कोई मतलब डिसेबिलिटी है तो आप लिखने के लिए खुद का बंदा लेके आएंगे या फिर आपको ऐसे करवाना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। अगर खुद का लेके आएंगे तो आप नो कर दीजिए, अगर वहाँ पर चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। और अगला स्टेप है कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि SSC आपके लिए लिखने वाला बंदा का इंतजाम करके दे तो आप वहाँ पर उसके लिए भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टेप है कि आपने 12th पास साइंस से करी है और जिसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था जिसको आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया है तो आपको दोस्तों यहाँ पर यस कर देना है। फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
इस तरीके से आपका ये वाला भर गया। फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू का, यानी कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है उनको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका नेम आ जाएंगे, आपका नेम, आपका चेंज नेम, जेंडर, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज दोस्तों, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं इस तरीके से सबके सामने आ जाएंगी, जिनको आपको देख लेना है। और एक बार रीचेक करने के बाद दोस्तों आपको इनको रीचेक कर लेना है इस तरीके से। फिर जो आपकी एडिशनल डिटेल्स हैं, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपने कोई जॉइनिंग वगैरह की है, आपने किसी डिपार्टमेंट, मतलब जो भी आपने भरा है इसके अंदर, उसको आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। फिर रीचेक करने के बाद दोस्तों फिर आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि पहले तो ऐसा ऑप्शन था कि आपको जो फ़ोटो थी वो आपको पहले तो कोई फ़ोटो आपने सेव कर रखी है कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, उसको आप पहले अपलोड कर सकते थे। लेकिन अभी एसएससी ने नया सिस्टम कर दिया जिसके अंदर आपको फ़ोटो को लाइव करना होगा। अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप में आपको कैप्चर लाइव पे क्लिक करना है। कैप्चर लाइव पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने आपके लैपटॉप में अगर वेब कैम है तो उससे हो जाएगा, नहीं है तो आप देखिए जो दे रखा है बारकोड, इसको आपको स्कैन करना है आपके मोबाइल से। आपके मोबाइल में ऐप आ जाएगी, उस ऐप के अंदर जाके आपको उस फोटो को अपलोड कर देना है। और ये किस प्रकार से करना है आप देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है कैप्चर पे, फिर ऐसे कैमरा खुल जाएगा। फिर आपको बैकग्राउंड आपका साफ़ हो, फिर आपको कैप्चर पर इस तरीके से आपको फोटो क्लिक कर देना है। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो आ जाएगी। देखिए इस तरीके से दोस्तों, ऐसे फ़ोटो आ चुकी है। फिर लोडिंग हो जाएगी, आपकी फ़ोटो आ जाएगी। अगर फ़ोटो अच्छी लगती है तो ठीक है, अच्छी नहीं है तो आप इसको कैप्चर अगेन पर क्लिक कर सकते हैं। कैप्चर अगेन पर क्लिक करने के बाद में आपको वो दोबारा से आ जाएगा। देखिए फिर से आ गई। फिर से आप इसको इस तरीके से फ़ोटो को ले सकते हैं। देखिए फ़ोटो में दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि आपके दोनों कान दिखें और आपका चेहरा साफ दिखे। इसके बाद में अच्छा लगे आपको किसको कैप्चर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको आपकी जो फ़ोटो है उसको अपलोड कर देना है। फ़ोटो बिल्कुल साफ़ आनी चाहिए, इसको आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्लिक करना है और उस फ़ोटो के अंदर देखिए आपकी दोनों आँख देखें अच्छे से, आपके दोनों कान देखें, आप सीधे खड़े हों, आपका बैकग्राउंड साफ़ हो, फ़ोटो साफ़ हो, इस तरीके से आपको उसको फ़ोटो ले लेनी है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को आपको किसी पन्ने पे लिख के उसको फ़ोटो खींच के या फिर उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के लिए आपकी जो साइज़ है वो बताई गई है दोस्तों, 10 KB से लेकर 20 KB की जेपीजी फॉर्मेट में। और फोटो को क्लिक करने के बाद अगर आप उसको इस इतने KB में नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल पर सर्च करें फ़ोटो साइज चेंज या फोटो रिसाइजर, वहाँ पर आपके बहुत से वेबसाइट हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप एसएससी के अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर आपकी फ़ोटो और आपके साइन दोनों अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको डिक्लेयर कर देना है, यानी कि यहाँ पर आई एग्री, यानी कि आपने जो भी इसके अंदर डिटेल्स भरी है वो आपकी सही है, वो आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग 100% ट्रू है, उनमें कुछ भी गलती नहीं है। अगर गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। चलो कोई गलती हो ही जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन मतलब कल को आप सेलेक्ट होते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों आपको। इसलिए आपको एक बार देख के अच्छे से फिर से इसको बनना है। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, मतलब पहले आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगला स्टेप आता है आपका, देखिए दोस्तों ये है आपके वो नमूने, यानी कि सैम्पल्स की। आपको इस तरीके से फोटो ना हो, आपकी जो फोटो जो एक्सेप्टेबल है वो इस तरीके, ये पहली फोटो है ना, ये फोटो आपकी एक्सेप्टेबल है, यानी कि आपकी फोटो में दोनों कान दिखें, आँख दिखें, नाक, मतलब चेहरा आपका साफ दिखे, सिमेट्री दिखे। ये तो ये वाला फोटो है, इसमें कलर है ये नहीं चलेगा, ये जूम हो रखा है ये नहीं चलेगा, ये कैप लगा रखी है किसी ऐप से ये नहीं चलेगा। इस तरीके की फ़ोटो जो इतनी फ़ोटो हैं जैसे ये इस तरीके से, ये उल्टे सीधे चश्मे वाले, ये फ़ोटो आपके नहीं चलेंगे। यानी कि आपका जो फोटो चलेगा वो है आपका इस टाइप से। अब दोस्तों अगला स्टेप है आपका पेमेंट करना, कि आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट, ये गो टू डैशबोर्ड और मेक पेमेंट, तो आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक, इस विंडो पेपर क्लिक कर देना है दोस्तों। पेपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो UPI से हो, स्टेट बैंक से हो, अदर बैंक से हो, प्रीपेड कार्ड से हो, SBI नेट बैंकिंग से हो, आप जिस भी तरीके से चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली द बेस्ट आइडिया है UPI करना। आप UPI पे क्लिक करें तो आपका बार कोड आ जाएगा, उस बार कोड के इस तरीके से यहाँ पर QR कोड पर क्लिक कर देना है। इस बार कोड को स्कैन करिए दोस्तों, जो पेमेंट है 100 रुपये आप कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में
जब आप पेमेंट पूरा कर देंगे और दोस्तों इस तरीके से आपके सामने आपकी जो ई रिसिप्ट है कैंडिडेट कॉपी की, वो इस तरीके से आपके सामने तो आ जाएगी। तो अब आपका फॉर्म कम्प्लीटली भर चुका है और उसके बाद में आप इसको एक बार लॉग आउट करें अपनी आईडी को, होम पेज पे जाएं। होम पेज पे जाने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है और लॉग आउट करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से लॉग आउट कर दे, फिर आपको फिर से लॉगिन करना है। फिर से लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर जो आपका माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो आपको यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, नहीं हुआ है, सक्सेस हुआ है, एप्लीकेशन नहीं हुआ है, सब आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने SSC CHSL 2024 का जो आवेदन है वो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है जो SSC CHSL का फॉर्म भरना चाहता है तो आप इस वीडियो को उसके साथ में शेयर करें, जिससे कि दोस्तों वह भी SSC CHSL 2024 का फॉर्म दोस्तों भर सके इस वीडियो को देख के। दोस्तों यह थी आप सब लोगों के लिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।